हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग को पढ़ना है ग्रिग्नार्ड एजेंट का एडिशन डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव पे। तो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले जो हमारा एसिड डेरिवेटिव है आप देख पा रहे होंगे, एसिड क्लोराइड और आप पढ़ोगे एस्टर पे एडिशन। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने देखा था आपको जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है वो हमारा RMgX है। तो इसको हम एक कॉमन रिएक्शन लिखते हैं RMgX। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है। अगर हम किसी एस्टर से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए एस्टर क्या होता है, RC⋯OOR, दिस इज कॉल्ड एस्टर। ठीक, यहाँ पे R' लगा लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं हम। और दूसरा हमारा होता है यहाँ पे एसिड क्लोराइड, हम इसकी जगह एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं। सो वी विल यूज RCOCl, या हम एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, जैसे RCOOCOCH3। तो RCOOCO, यहाँ पे कोई और R ले सकते हैं। ठीक है, सो ये एसिड के डेरिवेटिव जिनके साथ हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट को यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे सबसे जो खास बात है वो देखिएगा क्या होता है, इसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट 2 मोल लिया जाता है और 1 मोल लिया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो रेशियो होगा ग्रिग्नार्ड और सबस्ट्रेट का, वो आप देखोगे रेशियो जो होगा वो 2:1 का होगा। हमने आपको एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया था, वहाँ पर जो रेशियो होता है 1:1 होता है। बट एसिड डेरिवेटिव में 2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, सो in acid derivatives 2 mole of Grignard reagents are consumed. 2 mole of Grignard reagent will consume. ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है वो कंज्यूम होने वाला है। बाकी सब में आपने देखा था 1 ही मोल कंज्यूम होता है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखोगे कि टर्सरी एल्कोहल बनते हैं। जनरल जो होता है वो प्रोडक्ट क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल होगा। कुछ जगह एक्सेप्शन देखोगे आप, सेकेंडरी एल्कोहल भी बनेगा। और किसी किसी में देखने मिलेगा हमें कि 3 मोल ग्रिग्नार्ड भी खर्च हो सकते हैं। वो मैं रिएक्शन बाय रिएक्शन आपको कराऊंगा, आप देखते जाओगे, सब कुछ आपको बनेगा। तो इन रिएक्शन में देखेंगे हमने 2 मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट का हमारा खर्चा है टोटल। हर रिएक्शन में 2 ग्रिग्नार्ड लगेंगे ही लगेंगे। अब आपको पूरा दिखाना है कैसे लगते हैं। सो 1 बाय 1 हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कराने वाला हूँ रिएक्शन विथ एस्टर, एंड रिएक्शन विथ एस्टर होने के बाद फिर एसिड क्लोराइड, अलग अलग रिएक्शन हम लोग करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विथ एस्टर। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विथ एस्टर के साथ। रिएक्शन विथ एस्टर, और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आप सब जानते होंगे कि एस्टर बनते कैसे हैं। जब कभी एसिड का रिएक्शन कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसके साथ कराते हैं हम लोग रिएक्शन, एल्कोहल के साथ अंडर एसिडिक मीडियम, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ठीक है, उसी हमको एस्टर कहा जाता है। सो अपना जो रिएक्शन है वो एस्टर के साथ है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं। हम ले लेते हैं अपना एक CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड एजेंट फिक्स कर लेते हैं। और इसका रिएक्शन कराते हैं एक छोटे से एस्टर जिसका नाम है मेथाइल एसीटेट। दिस इज मेथाइल एसीटेट, CH3OCH3। देखो बच्चों, ये क्या है, हमारा एस्टर है। हमें बाद में हाइड्रोलिसिस करनी होती है तो हम पानी डालते हैं, H2OH+। ठीक, सो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, टर्सरी एल्कोहल। आपने जैसा मैंने बताया टर्सरी एल्कोहल प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहाँ भी आपको मिलेगा टर्सरी एल्कोहल ही प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका मैकेनिज्म देखना है कि कैसे टर्सरी एल्कोहल बनता है। एक का मैकेनिज्म मैं बताऊंगा और बाकी सब आप लोग खुद ही कर ले जाओगे। ठीक है, प्लस साइड प्रोडक्ट Mg, इधर Br रहेगा और इधर रहेगा OH। ठीक, ये चीज़, ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सर कैसे आया ये 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, 3 डिग्री एल्कोहल लाने के लिए हमें क्या करना है, तो उसी का हमें तो मैकेनिज्म करना है ना, इसीलिए तो हमें मैकेनिज्म पढ़ना है। तो चलिए ना पढ़ते हैं मैकेनिज्म कैसे हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए हमारा जो ये है CH3 माइनस पार्ट है और Mg क्या है, Br पॉजिटिव पार्ट। ये हम शुरू से पढ़ते हैं। प्लस हमारा जो पोलर पार्ट है इसमें C⋯O है। दिस C⋯O इज पोलर पार्ट एंड दिस इज OCH3। होगा क्या, ये जो CH3 माइनस है वो अटैक करता है CO पे, और इस पर पहले जाएगा यहाँ पे अनसैचुरेटेड बॉन्ड टूटेगा और O- बन जाएगा। तो हमें क्या मिला, देखिए एक CH3 पहले से था, एक और CH3 पीछे से आ गया और ये बन गया क्या, O- Mg Br, और यहाँ पे OCH3 है। ठीक है, OCH3।
अब क्या होता है, जो O नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ से वापस रिटर्न आता है अपने डबल बॉन्ड बनाने। तो जब ये डबल बॉन्ड बनाने आएगा बच्चों, तो देखो ये जो OCH3 बॉन्ड है वो टूट के निकल जाता है बाहर एज अ लिविंग ग्रुप। तो जैसे ही ये 1 मोल, देखिए अभी यहाँ पहला मोल खर्चा हुआ, ध्यान दीजिएगा ग्रिग्नार्ड, ये फर्स्ट मोल खर्चा हुआ है। जैसे ही ये निकल के बाहर जाएगा बच्चों, क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, साइड प्रोडक्ट जो निकल के बाहर जा रहा है वो MgBr, और एक इसके साथ कौन निकल गया, OCH3। उससे हमें कोई मतलब नहीं साइड प्रोडक्ट से। उसके निकलते ही हमारे पास एक नया कीटोन बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और एक CH3, क्या बन गया ये, कीटोन। तो अगर एस्टर पे केवल 1 मोल हम डालेंगे एल्डिहाइड और 1 मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट मिलेगा 1 मोल खर्चा होने पे वो कीटोन मिलेगा। और आफ्टर दैट कीटोन हमें क्या करना है, दूसरा मोल ग्रिग्नार्ड इसी पे मार देना है। तो कीटोन में कितने मोल ग्रिग्नार्ड खर्चे होते हैं, 1 मोल, ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, MgBr पे अटैक कर देना है CH3 माइनस का, ये यहाँ जाएगा अटैक करेगा। अब क्या बनेगा आप सबको पता है इसके आगे का प्रोसीजर। सो अब देखो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बनने की तैयारी हो चुकी है, CH3 और यहाँ पे भी CH3, ये बन जाएगा O माइनस, इसके साथ MgBr आके जुड़ जाएगा, सॉल्ट बना लेगा। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, पानी निकल जाएगा। तो वहाँ से पानी डाल दोगे, आप पानी डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है, H+। तो जो O माइनस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और हमारा प्रोडक्ट मिलेगा टर्सरी एल्कोहल। ध्यान से देखिए, टर्सरी एल्कोहल अलॉन्ग विथ अनदर साइड प्रोडक्ट दैट इज MgBr, और इसके साथ पानी का OH चला जाएगा। सो हमारा जो मेन प्रोडक्ट था वो क्या था, एल्कोहल था, जो हमने यहाँ पे अभी अभी तैयार कर लिया। दिस इज आर एल्कोहल, फाइनल प्रोडक्ट है। सो ये टर्सरी एल्कोहल बना। तो आपने देखा, अगर हम एस्टर यूज करते हैं एज अ सबस्ट्रेट, देन हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, टर्सरी एल्कोहल प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। अब इसमें देखो, आपने नॉर्मल एस्टर लिया, अगर फॉर्मिक एसिड का एस्टर लेते तो वहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल बनता है बच्चों, ये बात बहुत ध्यान से रखना है। एक एस्टर ऐसा भी जो सेकेंडरी एल्कोहल देता है, यहाँ पर आपने देखा टर्सरी एल्कोहल। अभी यही दिखाते हैं आपको सेकेंडरी एल्कोहल किस वाले में बनेगा, वो भी स्पेशल केस है, जिसे हमने आपको दे दिया यहाँ पे। चलिए इसका रिएक्शन कराना है, CH3 MgBr लिया हमने, और इसका रिएक्शन कराएंगे मेथाइल फॉर्मेट से। मेथाइल फॉर्मेट बोले तो C डबल बॉन्ड O OCH3। ध्यान से देखिए, इसका नाम है मेथाइल फॉर्मेट। अब आप देख पा रहे होगे कि जब ग्रिग्नार्ड का पहला मोल यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, ये नेगेटिव पार्ट जो है इस पे अटैक करेगा, तो अभी यह क्या होगा, ये निकल के बाहर चला जाएगा। तो जब ये निकल के बाहर जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखिए बच जाएगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बनेगा ना। और हम सबको पता है एल्डिहाइड पे जब अगला ग्रिग्नार्ड अटैक करने आएगा CH3 MgBr, दिस इज CH3 MgBr, तो हम सबको पता है एल्डिहाइड क्या देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल, और कीटोन क्या देते हैं, टर्सरी एल्कोहल। तो ये मेथाइल फॉर्मेट जो फॉर्मेट होगा वो आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, सेकेंडरी एल्कोहल। तो एक एस्टर ऐसा भी है जो सेकेंडरी एल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपको भूलना नहीं है। देखिए यही बनाना। अब इसके हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O H+ डाल देंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा, टर्सरी एल्कोहल की जगह सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, CH3 और बीच में क्या आ जाएगा, OH। ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है। तो सारे एस्टर टर्सरी नहीं बनाते, एक ऐसा भी एस्टर है मेथाइल फॉर्मेट या कोई भी एल्काइल फॉर्मेट जहाँ पे ये H रहेगा, तो इस केस में आपको मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल। दिस इज कॉल्ड मेथाइल फॉर्मेट। ठीक है, मेथाइल फॉर्मेट की जगह फेनाइल फॉर्मेट भी हो सकता है, बट फॉर्मेट रहना चाहिए लास्ट में, क्योंकि फॉर्मेट होगा तभी ये CHO कहलाएगा। मेथाइल फॉर्मेट हो, इथाइल फॉर्मेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, तो आपको 2 डिग्री एल्कोहल ही प्रोडक्ट मिलेंगे। सो आर मेजर प्रोडक्ट इज 2 डिग्री एल्कोहल। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ये हमारा था एस्टर के साथ रिएक्शन। तो कोई भी एस्टर आप लोगे उसके साथ आपको टर्सरी मिलेगा, बट इकलौता है जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के साथ आपको कौन सा एल्कोहल मिलने वाला है, दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, ये अभी आपने किस में देखा, दीज रिएक्शंस वी आर फाइंडिंग इन एस्टर्स। अभी ओपन चेन एस्टर की बात हो रही है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा साइक्लिक एस्टर में भी देखेंगे, क्योंकि ओपन चेन के बाद साइक्लिक एस्टर भी आएंगे, वो भी हमें पढ़ना ही है। सो अब देखेंगे साइक्लिक एस्टर में कैसे काम होता है। ठीक, साइक्लिक एस्टर में कैसे प्रोडक्ट बनेगा, आइए चेक करते हैं। तो रिएक्शन विथ साइक्लिक एस्टर्स, रिएक्शन विथ साइक्लिक एस्टर।
आप लोग आंसर भी करिएगा, क्वेश्चन दूंगा तब, ठीक। रिएक्शन विद साइक्लिक एस्टर। अब सवाल ये उठेगा ना, साइक्लिक एस्टर सर बनेगा कैसे, पहले साइक्लिक एस्टर बना के दीजिए। बिल्कुल बना के देंगे, काहे नहीं बना के देंगे। सो ये देखिए, ये है, अगर मान लेते हैं हम एक 5 मेंबर एस्टर लेते हैं साइक्लिक एस्टर में, ये है हमारा 5 मेंबर का एक साइक्लिक एस्टर, ये भी 2 मोल खाएगा ग्रिग्नार्ड, ठीक। इस पे हम रिएक्शन किसका कराएंगे, PHMgBr का, ठीक। PHMgBr 2 मोल लगेगा बच्चों, तो 2 मोल पहले लिख लेते हैं। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो चाहिए ही चाहिए, बिना हाइड्रोलिसिस के काम होगा नहीं। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये समझना है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा ऐसे, ध्यान से देखते जाइए, OH, यहाँ मिलेगा PH, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 3 4, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका क्या है, प्लस MgBr, अगर आपने लिया है तो Br साइड में निकालिए और OH निकलेगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब दिमाग में चल रहा होगा, अरे सर ये ओपन चेन प्रोडक्ट कैसे बन गया। भाई ये तो समझना ही पड़ेगा ना, बना है तो रीजन भी होगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आप लेंगे PHMgBr 1 मोल। इस PHMgBr में देखिए PH क्या है, एनायन है, और Br क्या है, कैटायन है। ये पहले एस्टर पे अटैक करके इसके रिंग को ओपन कर देगा, है ना। जो CO ग्रुप है उसको क्या कर देगा, तोड़ के बाहर कर देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अटैक करेंगे यहाँ पे, दिस PH माइनस विल अटैक ऑन दिस एंड इट विल ब्रेक दिस CO बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा बच्चों, देखो एक कीटोन बन गया। क्या कीटोन बना, CO जो O गया उसकी जगह कौन आ गया, PH आ गया। और ये पूरा रिंग तुम्हारा क्या था, ऐसे था, O माइनस और MgBr बन के बैठ गया। अभी हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे, अभी कीटोन बन गया, 1 मोल खर्चा हुआ, देखिए ऊपर कीटोन बना हुआ है, दूसरा मोल अभी PHMgBr क्या है, बचा हुआ है। तो दूसरा मोल PHMgBr भी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अटैक कराने वाले हैं, ठीक है। सो दूसरा मोल PHMgBr में क्या करेगा, ये PH अब की अटैक करेगा यहाँ पे और इसको बना देगा O माइनस। सो अगेन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर इज O माइनस MgBr, और एक PH पहले से था, एक और PH आ गया। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 2 PH। और ये देखिए ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ, ऐसे O माइनस और MgBr। अब बच्चों बस इसी के हाइड्रोलिसिस करा लो, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O H+ के साथ। सो अपना प्रोडक्ट क्या बन रहा है देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ से कर लें तो काउंटिंग, तो इसको 1 2 3, एक 1 कार्बन पे OH है जिसपे 2 PH लगा हुआ है, एक 4th कार्बन पे है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये कार्बन 1 हो गया जहाँ पे OH लगाएंगे और उस पर 2 PH लगा लेंगे। तो कार्बन 1 पे एक OH 2 PH, फिर 2 3 4, चौथे कार्बन पे क्या लगे, एक और OH। तो देखिए बन गया ना फाइनल प्रोडक्ट, यही है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। सो हम लोग इजीली बना लिए कि साइक्लिक एस्टर से भी 2 मोल खर्चा होगा और टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सो वी विल ऑब्टेनिंग हियर इज टर्सरी अल्कोहल अलोंग विथ ए प्राइमरी अल्कोहल। वो जो OH बाद में निकल जाता था वो इसी में रह जाएगा, क्योंकि साइक्लिक है तो डायोल बन जाएगा, बट वो डायोल 1 2 नहीं होंगे, कुछ दूरी पे जाके बनेगा जो आप देख पा रहे हो। आया समझ में सभी को? आप अच्छे से क्वेश्चंस करिएगा, सब लगेगा, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, भाई क्वेश्चन भी जरूरी है। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन, फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। PHMgBr ये एक्सेस में रहेगा प्लस दिस रिएक्शन, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पानी तो डालना ही पड़ेगा, बिना पानी के फाइनल प्रोडक्ट बनेगा नहीं। प्लस यहाँ X बना लीजिएगा, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट में क्या करना है हम लोगों को, उस प्रोडक्ट में डालना है H+ के साथ हीट कर देना है, ठीक है, H+ के साथ हीट कर देना है। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बताइएगा क्या प्रोडक्ट बना, ठीक।
सो ये क्वेश्चन आपके लिए, तो एस्टर का रिएक्शन आप लोग कर ले जाओगे, उम्मीद है कि एस्टर के सारे रिएक्शन आप लोग कर ले जाओगे। अब हम लोग चलेंगे एसिड क्लोराइड पे, रिएक्शंस ऑफ एसिड क्लोराइड या रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। तो हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। सेम रिएक्शन जाएगा जैसे वहां देखे हैं, सेम टू सेम रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, क्योंकि एसिड क्लोराइड साइक्लिक नहीं हो सकते, क्योंकि Cl भाई लगेगा तो टर्मिनल पे ही लगेगा, वो कभी रिंग में जाएगा नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे भी आपको टर्सरी अल्कोहलिक प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले कितने मोल खर्चे होंगे, यहाँ पे कितने मोल का खर्चा है, सो इट कंज्यूम 2 मोल, ये भी 2 मोल खाता है, इट कंज्यूम 2 मोल, ये 2 मोल खाएगा ही खाएगा, 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या प्रोडक्ट बनाता है भैया, सो इट विल गिव, ये भी जो हमारा है इट विल गिव टर्सरी अल्कोहल, इट गिव टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, अब मैकेनिज्म की बारी आएगी, तो चलिए कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं सीधे सीधे। CH3 MgBr प्लस CH3COCl। ठीक है, ये 2 मोल लगेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पानी तो डालना ही पड़ेगा, बिना पानी के कहाँ काम होगा, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा ना बिना पानी के। तो आप इसमें डालते हो CH3, ये आपका अल्कोहल बनता है, यहाँ एक CH3 आ जाएगा और एक CH3 यहाँ आ जाएगा, प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट विल बी MgBr और Cl, ये आपका साइड प्रोडक्ट होगा। फाइनल प्रोडक्ट इज टर्सरी अल्कोहल। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं करूँगा, बस समझा दे रहा हूँ। ये पहला मोल अटैक करेगा बच्चों CO पे, तो हम सब जैसा ही देख पा रहे हैं Cl निकल के कहाँ चला जाएगा, बाहर, तो कीटोन बन जाएगा, और फिर कीटोन पे एक मोल अटैक कराइएगा तो अल्कोहल बन ही जाएगा। ये एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, बस Cl हटाइए, वहाँ पे OCH3 हटाते थे या OR हटाते थे, यहाँ पे क्या हटाना है, बस CH3 हटा देना है, दैट्स Cl हटा देना है, दैट्स ऑल। बाकी कुछ अंतर नहीं है, दोनों रिएक्शन में 1% का कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, दैट इज वहाँ पे आप क्या हटाते थे, O ग्रुप जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था वो, और यहाँ पे आप क्या हटाओगे, सिर्फ Cl हटा दोगे। तो आप यहाँ पे टर्मिनल प्रोडक्ट हमेशा रहेगा। तो आप जैसे मान लो रिएक्शन दे दिया है आपको, PH MgBr प्लस दिस COCl, इसका आप बनाइए, हाइड्रोलिसिस करिए, प्रोडक्ट बनाइए, H2OH प्लस बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट, उसको फिर क्या करना अपन लोगों को, जो प्रोडक्ट बन जाएगा एक्सेस में, उस प्रोडक्ट में आपको डालना है, कुछ मत डालिए, सीधे प्रोडक्ट बनाइए, ग्रिग्नार्ड का काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट बना सकते हैं आराम से। मुझे 2 रिएक्शन और आपको कराने हैं जो कि बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो आइए उन दोनों करते हैं। रिएक्शन विथ डाईमेथाइल कार्बोनेट एंड फॉस्जीन, रिएक्शन विथ डाईमेथाइल कार्बोनेट एंड फॉस्जीन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कैसे कैसे रिएक्शन करेगा। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर, देखिए डाई मेथाइल फॉर्मेट या डाई इथाइल फॉर्मेट जो होता है, पहले वो पहचाना जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बच्चों, MeO_C_O_O_Me, मतलब डाई, एक तरीके से कह सकते हो ये डाई एस्टर है सर, डाई एस्टर है। ये 3 मोल कंज्यूम करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और दूसरा है हमारा फॉस्जीन, आप सब जानते हो कि जहरीली गैस है, COCl2, दिस इज कॉल्ड फॉस्जीन। ये आपका फॉस्जीन है जो कि इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से बनता है, जो कि पॉइजनस होता है, और इसका नाम है डाईमेथाइल कार्बोनेट, डाईमेथाइल कार्बोनेट। ठीक, ये दोनों का क्या काम है, ये भी टर्सरी अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसेस टर्सरी अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, टर्सरी अल्कोहल बनाता है, पहली बात। दूसरा, ये 3 मोल कंज्यूम करते हैं। ठीक है,
they consume 3 mole of Grignard reagent. They consume 3 mole Grignard reagent. अब आप पूछोगे सर कैसे, तो आप यहाँ देख पा रहे हो आराम से, जब ग्रिग्नार्ड पहली बार अटैक करेगा तो एक बार ये निकलेगा, एक बार ये निकलेगा, है ना। जब दोनों निकल जाएंगे, मान लो हमने इस पे आर का अटैक करा, RMGX का, ये RMGX का, तो जब ये 2 मोल 3 मोल लिया, 2 मोल अटैक करेगा तो क्या होगा बच्चों, अभी पहले 2 ही मोल अटैक कराते हैं। 2 मोल का अटैक कराएंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, RCOR, कीटोन बन गया ना। और इस कीटोन पे फिर क्या करेंगे, तीसरा मोल का अटैक, फिर RMGX। तो तीसरा मोल जब फाइनली अटैक करेगा तो आपका बन जाएगा ये OH, यहाँ एक और R और यहाँ एक R पहले से था ही। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, आप सब देख पा रहे हो, टॉर्सियल अल्कोहल बनेगा। सिमिलरली इसमें पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, टॉर्सियल अल्कोहल। सो ये आपका खास रिएक्शन है, इसको याद रखना, क्योंकि हम लोग को जल्दी भूल जाता है, और भूलने की बीमारी बहुत ही खराब है, नहीं भूलना चाहिए बट भूल जाता है, नेचुरल फिनोमेना है, भूल जाता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंप्लीट ऐड कर दिया हमने एसिड पे, एसिड के डेरिवेटिव पे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर करिएगा। ये देखिए एक सबस्ट्रेट है, वी हैव अ सबस्ट्रेट, जस्ट सी इट, ये आपका C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O Cl, गोला लग गया यहाँ पे, दिस इज OH, एंड देन फर्दर C double bond O OH, and then again it is CHO, and then again it is CO OCH3। ये आपका कंपाउंड है। सो X मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट इसमें लगेंगे, ठीक है, X मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट, X मोल RMGX लगेंगे, ठीक है। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ X कंज्यूम, नंबर ऑफ X कंज्यूम, कितने X इसमें कंज्यूम होंगे। सभी लोग चलो आंसर दो फटाफट, देखो इसको एंड देन स्टार्ट कर दो आंसर करना। X कितने मोल कंज्यूम होंगे, सभी को आंसर आना चाहिए। चलो बच्चों बताओ फटाफट, सभी लोग आ जाओ लाइन पे, आ जाओ लाइन पे, एकदम लेट नहीं करना है, सभी लोग को बताना है। चलिए सभी लोग लग जाइए फटाफट। तो देखिए पहले पहचानिए कि कहाँ कहाँ कितने मोल खर्चा होता है, आपको ये बताया गया है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आप बताइए। सो देखो, अब सब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और बताओ भी, सिर्फ देखो मत। ये एसिड क्लोराइड है, ये 2 मोल खाएगा। ये भी एसिड क्लोराइड है, ये भी 2 मोल खाएगा। ये फिनॉल है, 1 मोल खाएगा एसिडिक प्रोटॉन लेके। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ एसिडिक प्रोटॉन होता है तो 1 ही मोल खाएगा। COOH को लेकर उसको मत करना कि एसिड का डेरिवेटिव एसिड जैसा है 2 मोल खाएगा, ना 1 मोल, क्योंकि सिर्फ ये एसिडिक प्रोटॉन पर अटैक करेगा। फिर ये CHO है तो 1 मोल खाएगा। फिर ये एस्टर है तो 2 मोल खाएगा। तो टोटल जोड़ लो, 2 2 4 2 6 7 8 9, तो X इक्वल टू कितना आ गया, 9 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खर्च होगा। 9 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल कंज्यूम, दिस इज द आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सारे लेक्चर खत्म हो गए, अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दूसरा एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ HCN। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई डाउट हो तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में आइएगा, बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।